Hello students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर. और लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन्स हम लोग कर चुके हैं. उससे पहले हमने नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर है. ओके, तो आज हम एक और नया नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि जिसका नाम है ऑक्टेल नंबर सिस्टम. ओके, और आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. द ऑक्टेल नंबर सिस्टम, OCT से हम शॉर्ट में कहेंगे, कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स. इसमें 8 डिजिट्स होते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट्स थे, और उससे पहले भी हमने पढ़ा कि बाइनरी में हमारे पास 2 डिजिट्स थे, दैट इज़ 0 एंड 1. अच्छा, इसमें कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे डिजिट्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से होते हैं और 7 तक. टोटल ये 8 हैं विद द बेस 8, दैट्स वाई इसका बेस 8 होता है. ओके, द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है कि जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. लेकिन ऑक्टेल नंबर सिस्टम कहाँ से आया है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये ऑक्टेल 0 to 7 के कहाँ से यूज़ होते हैं, या कहाँ से आया ये कंसेप्ट? तो द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स, जो अमेरिकन्स के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, उनसे आया है. एज दे यूज़ टू काउंट नंबर बाय यूजिंग द स्पेस. ओके, कि वो क्या करते थे कि वो जब काउंटिंग करते हैं, मोस्टली हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, जैसे मेरी फिंगर्स हैं. ओके, मेरी फिंगर्स हैं, ये मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं काउंट करता हूँ. बट वो क्या करते थे कि टू काउंट नंबर बाय यूजिंग द स्पेस बिटवीन देयर फिंगर्स. तो वो कैसे काउंट कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फिंगर है, तो वो एक स्पेस इसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, और फिर अपने दूसरे हाथ पर 5 6 7 8. तो दैट्स वाई उनके पास जो नंबर्स आ रहे थे वो 8 तक आ रहे हैं. ओके, रादर देन यूजिंग देयर फिंगर, वो फिंगर्स की जगह उनके बीच में जो स्पेस है उसकी हेल्प से काउंट करते थे. ओके, एक अच्छी इंफॉर्मेशन है ये. सो द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टेल टू डेसिमल, तो हम हमें देखना है कि हम ऑक्टेल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्जन इज़ सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल. जैसे कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, सेम वैसे ही हम ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? द ओनली डिफरेंस इज़ द चेंज ऑफ बेस. सिर्फ बेस का चेंज है. मैं ये लाइन पढ़े बिना मैं आगे बता देता हूँ जल्दी से, या मैं रीड कर देता हूँ. ओके, टू कन्वर्ट एन ऑक्टेल नंबर टू डेसिमल नंबर, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड with increasing power of 8 starting from 0 and finally calculating the sum of all the products. इसे SOP बोलते हैं, sum of product. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं. 3 4 5 हमारे पास था, हमने 3 की मल्टीप्लाई भी 8 से करी, 4 की मल्टीप्लाई भी 8 से करी, और 5 की मल्टीप्लाई भी 8 से करी. 8 की पावर राइट टू लेफ्ट हमने लिखनी शुरू करी, 0 1 एंड 2. अगर और बड़ा नंबर होता तो ये और आगे बढ़ती चली जाती, 3 4 5 6 जितना भी है. 8 का हमने सबसे पहले 8 के स्क्वायर को सॉल्व करा तो 64 था. 64 की हमने मल्टीप्लाई 3 से करी तो 192 आ गया हमारे पास. फिर हमने 8 की मल्टीप्लाई बाय 4 से करा तो 32 आ गया. फिर 8 की पावर को हमने सॉल्व किया, 8 की पावर 0 मतलब 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 5. फिर हमने 192 प्लस 32 प्लस 5 करा तो हमारे पास एक आंसर आ गया 229. ओके, सो द बेस ऑफ 3 4 5 बेस 8 इज इक्वल टू 229 बेस 10. अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है 317 बेस 8. वैसे ही लिखा है हमने, 317 लिखा है, उसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दी, और 8 की पावर्स हैं लेफ़्ट साइड से हमने शुरू करी है पावर. आप देख लीजिए कि 0 देन 1 देन 2. ओके, अब उसको हमने मल्टीप्लाई करा, वहाँ पर हमारा 192 आ गया. 8 की 1 से करी तो 1, और 8 की पावर 0 तो दैट इज़ 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, और सम करा तो 207. ओके, 207 हमारे पास आंसर आ गया. तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया है ऑक्टेल नंबर सिस्टम का डेसिमल में, बिल्कुल जैसे कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. बस क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, सिंपल, और बाकी सेम प्रोसीजर वही रहेगा. ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं. हमारा एक ये 4th एंड लास्ट नंबर सिस्टम है कि जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें. नो द फैक्ट. फैक्ट क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? 4 बिट्स इज इक्वल टू, ये मेमोरी यूनिट्स हैं, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल एंड 2 निबल्स इज इक्वल टू 8 बिट्स. तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट
ओके। अब हम इसके हेक्साडेसिमल को देखते हैं। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि डेसिमल में 10 डिजिट्स थे, बाइनरी में 2 थे, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स हैं हमारे पास, जिसमें नंबर्स आते हैं 0 to 9, तो ये 10 हो गए, एंड द लेटर A to F, A B C D E F, ये 5 लेटर्स भी आते हैं। ओके, तो इसका 6 A B C D E F, ये 6 लेटर्स हमारे पास आते हैं। ओके, वेयर A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर फ्रॉम 10 to 15। A से F हम लिखते हैं, लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल हम A को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी नंबर से, या F को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी नंबर से, तो फिर हम A की जगह 10 कंसीडर करेंगे। A इज़ इक्वल टू 10 होगा, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स A इज़ इक्वलेंट टू 10, ओके, B इज़ इक्वलेंट टू 11, C इज़ रिफर टू 12 एंड सो ऑन। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया, द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज़ 16। द नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्स। ओके, the procedure of converting hexadecimal to decimal is similar to the method shown in the previous page। अभी जो पीछे पेज पर हमने पढ़ा है मेथड सेम वही है, बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं है, एक छोटा से चेंज के अलावा कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल डिटो वही जो हमने डेसिमल, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल करा, जैसे हमने ऑक्टल से डेसिमल करा, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल करेंगे। बस क्या होगा, बेस चेंज हो जाएगा, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द चेंज ऑफ द बेस। Okay, the convert of hexadecimal number to decimal multiply the number starting from the right hand side with increasing power of 16, starting from 0 and then calculating the sum of all the product। अब जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल यहाँ पर आ गया है 2, 3b जिसका बेस है 16, 3b का बेस 16 है। अब b को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने ऊपर पढ़ा कि हम b को क्या मानेंगे, 11, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करा 16 से, और b के लिए की जगह हमने 11 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 16 से। तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास 16 है, 16 की पावर जिसमें 0 है, तो 16 की किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो आंसर 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 11, आंसर इज़ 11। 16 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर इज़ 48। 48 प्लस 11 59। तो 3b इन हेक्साडेसिमल इज़ इक्वल टू 59 इन डेसिमल। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं, जो कि है 4d2। ओके, 4d2 एग्जाम्पल है जिसका बेस है 16। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 16 करा, 13 मल्टीप्लाई बाई 16 करा, क्यों, क्योंकि d पर क्या आ रहा है, 13। ओके, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 11, c इज़ इक्वल टू 12 एंड d इज़ इक्वल टू 13। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो हमने इन तीनों नंबर्स को आपस में अलग अलग रख के मल्टीप्लाई कर दिया 16 पे, और पावर सेम वही जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल करा था, तो पावर्स भी यही थी, बस बेस चेंज हो रहा था। वहाँ पर 2 था, ऑक्टल में 8 था, और हेक्साडेसिमल में 16 आ गया है। ओके, तो 16 की हमने पावर जो थी 0 थी, तो 0 का मतलब होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे नीचे 2 आ गया। 16 की पावर 1 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 13 करा हमने, तो 208 आ गया। 16 के हमने स्क्वायर को सॉल्व करा और उसकी मल्टीप्लाई बाई 4 से करी, तो 1024 हमारे पास आंसर आ गया। 1024 प्लस 208 प्लस 2 करा, तो हमारे पास 1234 आ गया। दस 4d2 बेस 16 इज़ इक्वलेंट 1234 बेस 10, मतलब कि 4d2 इन हेक्साडेसिमल इज़ इक्वल टू 1234 इन डेसिमल। ओके, तो हमने डेसिमल से अब हमें तीनों कन्वर्जन्स आ गए। ठीक है जी, तीनों कन्वर्जन्स से मतलब ये है कि हमें बाइनरी से डेसिमल करना आ गया, हमें ऑक्टेल से डेसिमल करना आ गया, और हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना आ गया है। इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, आगे आएंगे जो आपके टेस्ट में भी आएंगे, और अभी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, जो कि कल होगा हमारा। ओके, सो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। 3b की जगह आप लोग और क्वेश्चंस ले लीजिए, 3a ले लीजिए, 4f ले लीजिए, 4d2 की जगह आप 5, 7 f3 ले लीजिए। कुछ भी आप लोग अपने पास से नंबर्स लीजिए, उनको कन्वर्ट करिए और मुझे सेंड करिए। मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है, और जिसने सही किया होगा या जिसका अच्छा लगेगा मुझे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर, उसके चेक खोलकर आप लोगों को शो करूँगा कि कैसे किसने क्या क्या आंसर्स भेजे और किसने अच्छे क्वेश्चंस भेजे। ओके,
सो जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपीज़ पर करिए इन्हें सॉल्व क्वेश्चंस को, और मुझे बताइए कोई भी क्वेरी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और हाँ, वीडियो जब कंप्लीट देख लिया है आपने तो उसके बाद अब कमेंट बॉक्स में आप डन लिख दीजिए, या आई हैव वॉच्ड कंप्लीट वीडियो। ओके, कुछ भी जो लोग आप लोग लिखते हैं अच्छे से अपने नेम के साथ लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।